स्वागतम सुस्वागतम। मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन तथा अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड भारत सरकार द्वारा आयोजित आज के इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंच पर विराजमान है देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी। आज संपूर्ण यवतमाल जिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक है। यहाँ आज आनंद और उत्साह के साथ उपस्थित विशाल जन समूह इस बात का प्रमाण है। माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के स्वागत के लिए मैं महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे को आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी मान्यवर को पुष्पगुच्छ और बंजारा समाज का पारिवारिक पहनावा भेंट करेंगे। इसके साथ ही यवतमाल जिले के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए विविध वस्तुओं का एक उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। संत ज्ञानेश्वर महाराज की मूर्ति भेंट स्वरूप प्रदान की जा रही है। तुझे ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो संत ज्ञानेश्वर महाराज की मूर्ति भेंट स्वरूप प्रदान की जा रही है। मान्यवरों से विनती है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। एक फोटो फ्रेम यवतमाल जिले की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट स्वरूप दी जा रही है। मैं विनती करती हूँ सभी मान्यवरों को वे अपना स्थान ग्रहण करें। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और ऐसे मनमोहक वातावरण में प्रधान जी के चरण कमल यवतमाल जिले में पड़ते ही वसंत ऋतु की ये बहार और भी बढ़ गई है। मैं महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी से निवेदन करती हूँ कि वे आज के इस कार्यक्रम में अपना स्वागत पर भाषण करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, गवर्नर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, संजय राठौड़ जी, धनंजय मुंडे जी, अतुल सावे जी, हंसराज शाहीर जी, भावना गवड़ी, हेमंत पाटिल, सभी सदस्यगण और उपस्थित सब मेरे भाई और बहनों, हमारे महाराष्ट्र को दिशा देने वाले युग पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के शिक्षा में राजमाता जिजाऊ माँ साहेब का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जी ने हमें जनकल्याणकारी प्रशासन का आदर्श दिया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा की जोत जलाई। माता रमाई ने समानता की लड़ाई में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया। इस तरह महाराष्ट्र और देश को बनाने में मैं इन्हीं सभी 14 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के उत्थान के लिए
जो महत्वपूर्ण काम किए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम था महिला सशक्तिकरण। इसके तहत उन्होंने उज्ज्वला योजना से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे उपक्रम शुरू किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की सरकार ने देश के कई घरों में रसोई गैस पहुंचाने से लेकर हर घर में के लिए बाथरूम बनाने के लिए योजनाएं शुरू की। इन सारी योजनाओं के पीछे उन्होंने मातृशक्ति के हित की सोच रखी थी। महिला स्वयं सहायता समूह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन स्वयं सहायता समूह से निकले छोटे बड़े उद्योग से महिलाओं में एक आत्मविश्वास आया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा है। इन स्वयं सहायता समूह को मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कारण 8 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 40,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उन सबको मिली है। आज मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक लेके जाना है। हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था भी $1 ट्रिलियन तक लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। हमें इस देश के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए महिला सशक्तिकरण पर जोर देना जरूरी है। आज महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्र के खुद को साबित कर रही है। वे अपने दम पर आगे बढ़ रही है, जो हमारे देश और राज्य के लिए गर्व की बात है। हम सब मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर मिलने यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शासन से लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने तक महिलाओं को शक्ति और साहस दिया। उनके स्वराज में महिलाओं को सम्मान था। मैं आज आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार इन विचार और विरासत को लेकर आगे जाएगी। जाते जाते सिर्फ इतना कहता हूं, इतना कहूंगा, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी। इसके उपरांत मैं महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस को भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। संत सेवालाल महाराजांना नमन करतो। आणि आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला संबोधित करण्याकरता उपस्थित झालेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आपले आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी, माननीय राज्यपालजी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवारजी, मंचावर उपस्थित मंत्रिमंडळातील आमचे सर्व सहकारी, सन्माननीय सर्व खासदार, सर्व सन्माननीय आमदार, आमचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज आपल्या सर्वांकरता अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे की ज्या यवतमाळमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रातलं एकमेव सीता मातेचं मंदिर आहे, त्याच यवतमाळमध्ये नारी शक्ती वंदनेचा कार्यक्रम या ठिकाणी होतो आहे। आणि आज
स्वतः माननीय प्रधानमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि त्यांच्या हातून 5.5 लाख बचत गटांना मोठ्या प्रमाणात रिव्हॉल्विंग फंड देऊन आमच्या महिलांच्या सक्षमीकरणाची सुरुवात आज या ठिकाणून आपण करतोय, ही देखील अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. खरं म्हणजे राज्य सरकारने लेक लाडकी सारखी योजना असेल, महिलांना एसटी मध्ये 50% सवलत देण्याची योजना असेल, अशा अनेक योजना या ठिकाणी सुरू केल्या आणि आज ही नवीन योजना या माध्यमातून महिलांचं सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न आपण करतोय. यासोबत मला अतिशय आनंद आहे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय नेहमी म्हणतात की केवळ 4 जाती आहेत, महिला, युवा, किसान आणि गरीब, या 4ही जातींना समर्पित आजचा कार्यक्रम आहे. कारण आज आमच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये शेतकरी सन्मान योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजना या दोन्ही योजनांचे मिळून 4,700 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये चाललेले आहेत. मी मोदीजींना त्याबद्दल धन्यवाद देतो. आणि यासोबत आज मोदी आवास योजनेचं देखील या ठिकाणी सुरुवात होते आहे. या महाराष्ट्रातल्या ओबीसी भटके विमुक्त 10 लाख कुटुंबांना मोदी आवास योजनेच्या अंतर्गत स्वतःचं घर आम्ही देणार आहोत आणि नारी शक्ती वंदना असल्यामुळे आम्ही हा प्रयत्न करणार आहोत की त्या प्रत्येक घरामध्ये घराच्या पुरुषासोबत महिलेचं नाव देखील मालकीमध्ये असलंच पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न या ठिकाणी असणार आहे. कारण मोदी आवास आहे तर महिलांना ते मिळालंच पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न हा निश्चितपणे आम्ही करणार आहोत. यासोबत आज मी माननीय मोदी साहेबांचे आभार मानतो की त्यांनी मागच्या काळामध्ये बळीराजा जलसंजीवनी योजनेच्या अंतर्गत विदर्भातल्या 91 प्रोजेक्टला पैसे दिले, 13,500 कोटी रुपये दिले. त्यामुळे आज हे सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट होत आहेत आणि विदर्भाचा इरिगेशनचा बॅकलॉग दूर करण्याकरता मोदी साहेबांनी जे काम केलं आहे त्याबद्दल यवतमाळकरांच्या वतीने मी माननीय मोदी साहेबांचे मनापासून आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. आज खरं म्हणजे अनेक गोष्टी या ठिकाणी होणार आहे. चतुर्थीचा दिवस आहे आणि कळंबच्या गणपतीला आपण नमन करतो आणि तिथपर्यंत ट्रेन देखील पोहोचणार आहे, आपली ट्रेन देखील तिथपर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे मी अधिक बोलणार नाही, आपल्याला सगळ्यांना मोदी साहेबांना ऐकायचं आहे आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मोदीजींचे मनपूर्वक स्वागत करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी. इसके उपरांत मैं महाराष्ट्र के भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ. आजच्या सर्व लोकाभिमुख प्रकल्पांच्या भूमिपूजन आणि लोकार्पण प्रसंगी उपस्थित आदरणीय लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, आमचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, आपले दुसरे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार, आपले राज्यपाल रमेश बैसजी, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित बांधव भगिनी आणि सर्व मान्यवर, इथे महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि बांधवांचं देखील मनापासून स्वागत करतो. हमारे देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं महाराष्ट्र की भूमि पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ आप सभी की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से.
पिछला दशक हमारे देश के लिए एक स्वर्ण काल रहा है। उस स्वर्ण काल के शिल्पकार हमारे नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी यह केवल एक नाम नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्व, विकास, सफलता और प्रखरता का पंचाक्षरी मंत्र है, ऐसा मैं कहूंगा। पिछले 4 दिनों से मोदी साहब के कर कमलों से देश भर में विभिन्न विकास कार्यों के साथ साथ महाराष्ट्र की भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। इसमें उनका महाराष्ट्र के प्रति कितना प्रेम है, प्यार है, ये दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी की ओर से तहे दिल से उनका अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। गत सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजना का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में विभिन्न रेल प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। इसमें पूरे देश भर में जितने रेलवे स्टेशन है, रेल यात्री है, उनको सभी को राहत देने का काम किया है। और आज रेल, कृषि, महिला सक्षमीकरण, स्वास्थ्य आदि लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए मोदी जी स्वयं यहाँ उपस्थित अपने बीच में है। ये हमारे लिए अत्यंत खुशी और गौरव की बात है। नमो महिला सक्षमीकरण अभियान से 55 लाख महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। 2 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ेगी। यह बचत गट ग्रामीण महिलाओं को उनके जीवन में एक नई क्रांति लाएगी। इसलिए मैं आज फिर एक बार मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह बचत गट मन की बात में नमो ड्रोन दीदी का अनुभव देश की जनता ने सुना। महिला सक्षमीकरण का नया अध्याय हमें साक्षात्कार हुआ। अपने देश में महिला, गरीब, युवा और किसान ये चारी जाति है, ऐसा हमारे मोदी जी बार बार कहते हैं। समाज के ये चारों आधार स्तंभ तो पिछले 10 वर्षों में पर्याप्त ताकत देने का, उनको बल देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मोदी जी ने दिखाए हुए राह पर महाराष्ट्र में भी हम चल रहे हैं और सभी समाज घटक को उनके जीवन में सुख समृद्धि लाने का निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बट कमीशन और करप्शन की नीति खत्म करके गत 10 सालों में नेशन फर्स्ट का एजेंडा लेकर मोदी जी देश को महासत्ता की ओर ले जा रहे हैं। यह भी हमारे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने भारत को एक समर्थ और आत्मनिर्भर बनाकर देश की जनता को नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देने का काम किया है। मोदी जी विकास और विरासत के साक्षात प्रतीक हैं। मोदी जी ने गहरे समुद्र में हाल ही में जाकर भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का दर्शन किया और वहां भी उन्होंने देशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। यह भी मैं यहाँ पर कहूँगा। यह साहस जो है उनका बहुत ही अलौकिक और अद्भुत है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे के अनुसार मोदी जी ने दुनिया के तमाम नेताओं को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया में लोकप्रियता में 1 नंबर हासिल किया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मोदी जी देश की 140 करोड़ जनता आप पर गर्व है, अभिमान है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को यहाँ पर मार्गदर्शन कर रहा है। 10 सालों में मोदी जी ने एक भी मेरे ख्याल से छुट्टी नहीं ली है। अपना जीवन उन्होंने पूरा राष्ट्र को समर्पित किया है और इसलिए मोदी जी
आप देश का मान हो, सम्मान हो और अभिमान हो, ऐसा मैं कहूंगा। अब सब लोग कहते हैं अब घर घर मोदी नहीं तो मन मन मोदी है, ये भी मैं यहाँ पर कहूंगा। जनता और मोदी जी मतलब एक फेविकोल का मजबूत जोड़ है जो कभी टूटेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति हमारे देश में है। मोदी जी की गारंटी पर जनता का विश्वास है और मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनकर हैट्रिक करेंगे, ऐसे जनता ने तय कर लिया है और जनता ने वो गारंटी दे दी है। डबल इंजन सरकार ने महाराष्ट्र में विकास कार्य को दोहरी रफ्तार देने का काम किया है। इसमें आपका आशीर्वाद पीछे है और केंद्र सरकार हमेशा हमारे महाराष्ट्र को हमेशा सहयोग कर रहा है। इसके चलते दाओस में भी गए, वहां भी आप ही के नाम से, आप के बदौलत, आप की गारंटी की वजह से 3,73,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए, जिससे 2 लाख से 3 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन बनाने का मोदी जी का निर्धार है और महाराष्ट्र उसमें अपना $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन देने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, हर संभव मेहनत करेगा। निरंतर विकास का यह सिलसिला मोदी जी के नेतृत्व में हमें कायम रखना है। एनडीए इस बार 400 पार और महाराष्ट्र में महायुति 45 पार, यह हमारा निर्धार है, वो हम की जान लगाकर पूरा करेंगे और देश को महासत्ता बनाने के लिए मोदी जी के हाथ हम मजबूत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। इसके पश्चात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर विविध विकास प्रकल्पों को राष्ट्र को अर्पण, शुभारंभ, निधि वितरण एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके पुतले का अनावरण करें। पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हरी झंडी दिखाकर वर्धा कलम तथा नवी आष्टी अमलनेर यात्री गाड़ियों को वीडियो लिंक द्वारा रवाना करें। इसके पश्चात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आयुष्मान भारत योजना के 3 लाभार्थियों को अपने शुभ हाथों से कार्ड वितरित करें। पहले लाभार्थी होंगे श्रीमती वर्षा रविंद्र सोनोने, जिला यवतमाल।
श्रीमती पंचशीला विश्वंभर शेळके, जिल्हा यवतमाळ। पंचशीला विश्वंभर शेळके, इनको सम्मान प्राप्त हुआ है। अगले लाभार्थी पार्वता दादाराव पारधी, जिला यवतमाळ। इसके पश्चात मैं माननीय पंतप्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बेमला जलाशय में केज फिशरी के 3 लाभार्थियों को अपने शुभ हाथों से प्रमाण पत्र प्रदान करें। प्रथम लाभार्थी श्रीमती कांचन महेश पांडे, जिला यवतमाळ। कांचन महेश पांडे। इसके बाद राधिका प्रशांत लाखनकर, जिला यवतमाळ। राधिका प्रशांत लाखनकर। अगले लाभार्थी हर्षा प्रवीण धोत्रे, जिला यवतमाळ। हर्षा प्रवीण धोत्रे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि प्रधानमंत्री खरीफ क्षेत्र कल्याण निधि के तहत कृषि उत्पादकों की बिक्री के लिए दिए जाने वाले ई रिक्शाओं की चाबी की प्रतिकृति 3 लाभार्थियों को अपने शुभ हाथों से प्रदान करें। पहले लाभार्थी श्रीमती ज्योति दिलीप तायडे, जिला यवतमाळ। आशा दादाराव सोयाम, जिला यवतमाळ। आशा दादाराव सोयाम को सम्मानित किया जा रहा है। नीलिमा रमेश पायघन, जिला यवतमाळ। नीलिमा रमेश पायघन। अब मैं जिन महानुभावों के शब्दों को सुनने के लिए जो विशाल जनसमूह आज यहाँ उपस्थित हुआ है, ऐसे हमारे देश के यशस्वी व तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को अपने प्रेरक विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जय भवानी, जय भवानी, जय सेवालाल, जय बिरसा। आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, आज इस कार्यक्रम में देश के भी अन्य भागों से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई बहन जुड़े हैं। मैं उनका भी यहां से स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की
इस पावन भूमि को श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूं। महाराष्ट्र की संतान और देश की शान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी मैं नमन करता हूं। यवतमाळ, वाशिम, तांडेर, मारगोर, बंजाराबाई, दिया, नायक, गांव, कारभारी। साथियों, मैं 10 साल पहले जब चाय पर चर्चा करने यवतमाल आया था तो आपने बहुत आशीर्वाद दिया और देश की जनता ने एनडीए को 300 पार पहुंचा दिया। फिर मैं 2019 में फरवरी के महीने में ही यवतमाल आया था। तब भी आपने हम पर खूब प्रेम बरसाया। देश ने भी तब एनडीए को 350 पार करा दिया और आज जब 2024 के चुनाव से पहले मैं विकास के उत्सव में शामिल होने आया हूं, तब पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार मैं यहां अपने सामने देख रहा हूं, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने आई है। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। गांव गांव से मैं इन माताओं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर सहित पूरे विदर्भ का असीम आशीर्वाद मिल रहा है, उसने तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार। एनडीए सरकार। साथियों, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानने वाले लोग हैं। उनके शासन को 350 वर्ष हो चुके हैं। उनका जब राज्याभिषेक हुआ, सब कुछ मिल गया, तो वे भी आराम से सत्ता का भोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र की शक्ति को सर्वोच्च रखा और जब तक रहे तब तक इसके लिए ही काम किया। हम भी देश बनाने के लिए, देशवासियों का जीवन बदलने के लिए एक मिशन लेकर के निकले हुए लोग हैं। इसलिए बीते 10 वर्ष में जो कुछ किया वो आने वाले 25 वर्ष की नींव है। मैंने भारत के कोने कोने को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए शरीर का कण कण,
जीवन का क्षण क्षण आप सबकी सेवा में समर्पित है और भारत को विकसित बनाने के लिए 4 सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति, ये चारों सशक्त हो गए तो हर समाज, हर वर्ग, देश का हर परिवार सशक्त हो जाएगा। साथियों, आज यहां यवतमाल में इन्हीं गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति, इन चारों को सशक्त करने वाला काम हुआ। आज यहां महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिल रही हैं, गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, गांव की मेरी बहनों को आर्थिक मदद मिल रही है और नौजवानों का भविष्य बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ की रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने वाले रेल प्रोजेक्ट्स और नई ट्रेनें आज शुरू हुई है। इन सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप याद कीजिए, ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी जब केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी? तब तो कृषि मंत्री भी ये महाराष्ट्र के थे। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। गांव, गरीब, किसान, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए, छोटा आंकड़ा नहीं है, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली से 1 रुपया निकलता था, 15 पैसा पहुंचता था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज जो आपको 21,000 करोड़ रुपए मिले हैं, उसमें से 18,000 करोड़ रुपए बीच में ही लूट लिए जाते। लेकिन अब भाजपा सरकार में गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिल रहा है। मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को पूरा हक पाई बैंक खाते में। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों के पास तो डबल इंजन की डबल गारंटी है। अभी महाराष्ट्र के किसानों को अलग से 3,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं।
यानी महाराष्ट्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 हर वर्ष मिल रहे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके हैं। इससे महाराष्ट्र के किसानों को 30,000 करोड़ और यवतमाल के किसानों को 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आप कल्पना कीजिए, ये पैसा छोटे किसानों के कितने काम आ रहा। कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार ने गन्ने के लाभकारी मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इससे महाराष्ट्र के करोड़ों गन्ना किसानों और खेत मजदूरों को लाभ होगा। कुछ दिन पहले ही हमारे गांवों में अनाज के गोदाम बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आरंभ हुई है। ये गोदाम भी हमारे किसानों की सहकारी समितियां, हमारे सहकारी संगठन बनाएंगे। वे ही इनको नियंत्रित करेंगे। इससे छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज नहीं बेचनी पड़ेगी। साथियों, विकसित भारत के लिए गांव की अर्थव्यवस्था का सशक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए बीते 10 वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गांव में रहने वाले हर परिवार की परेशानियों को दूर करें, उन्हें आर्थिक संबल दे। पानी का महत्व क्या होता है, ये विदर्भ से बेहतर भला कौन जान सकता है। पीने का पानी हो या फिर सिंचाई का पानी, 2014 से पहले देश के गांवों में हाहाकार था, लेकिन इंडी गठबंधन की तब की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं थी। आप जरा सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश के गांव में 100 में से लगभग 15 परिवार ही ऐसे थे जिनके घर पाइप से पानी आता था। 100 में से 15 घर, और इनमें से अधिकतर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी थे जिनको ये लाभ नहीं मिलता था। ये हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ा संकट था। इस स्थिति से माताओं बहनों को बाहर निकालने के लिए ही लाल किले से मोदी ने हर घर जल की गारंटी दी थी। 4-5 साल के भीतर ही आज हर 100 में से 75 ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में भी जहां 50 लाख से कम परिवारों के पास ही नल से जल था, आज लगभग 1.25 करोड़ नल कनेक्शन है। तभी देश कहता है
मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मोदी ने एक और गारंटी देश के किसानों को दी थी। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से देश की करीब 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लटका कर रखा था। इनमें से 60 से ज्यादा पूरी हो चुकी है और बाकी पर भी पूरी होने वाली है। लटकी हुई इन सिंचाई परियोजनाओं में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 26 परियोजनाएं थी। महाराष्ट्र के विदर्भ के हर किसान परिवार को ये जानने का हक है कि किसके पाप की सजा आपकी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी है। इन 26 लटकी हुई परियोजनाओं में से 12 पूरी हो चुकी है और बाकियों पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये भाजपा की सरकार है जिसने नीलवांडे बांध परियोजना को 50 वर्ष बाद पूरा करके दिखाया। कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना और टेम्बू लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी दशकों बाद पूरी हुई है। घोसी खुर्द परियोजना का ज्यादातर काम भी हमारी सरकार ने ही पूरा किया। आज भी यहां विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए पीएम कृषि सिंचाई और बलिराजा संजीवनी योजना के तहत 51 प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इनसे 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथियों, मोदी ने गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी भी दी। अभी तक देश की 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस वर्ष के बजट में हमने घोषणा की है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। अभी संकल्प की सिद्धि के लिए मैं जुटा हूं। आज स्वयं सहायता समूह में बहनों बेटियों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इन बहनों को बैंकों से का विशेष फंड केंद्र सरकार ने दिया है। महाराष्ट्र में भी बचत समूहों से जुड़ी बहनों को इसका बहुत लाभ हुआ है। आज इन समूहों को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। यवतमाल जिले में बहनों को अनेक ई-रिक्शा भी दिए गए। मैं शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा सहित महाराष्ट्र की पूरी सरकार का इस काम के लिए विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। और साथियों, अब बहनें ई-रिक्शा तो चला ही रही है, अब तो ड्रोन भी चलाएगी। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत बहनों के समूह को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर सरकार इन बहनों को ड्रोन देगी जो खेती के काम में आएगा। साथियों, आज यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का आपके लोकार्पण हुआ है। पंडित जी अंत्योदय के प्रेरणा पुरुष है। उनका पूरा जीवन गरीबों के लिए समर्पित रहा है। हम सभी पंडित जी के विचार से प्रेरणा लेते हैं। बीते 10 वर्ष गरीबों के लिए समर्पित रहे। पहली बार मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। पहली बार मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। आज भी हम महाराष्ट्र के 1 करोड़ परिवारों को
आयुष्मान कार्ड देने का अभियान शुरू हुआ है। पहली बार करोड़ों गरीबों के लिए शानदार पक्के घर बने हैं। आज ओबीसी परिवारों के घरों के निर्माण के लिए विशेष योजना शुरू हुई है। इस योजना के तहत 10 लाख ओबीसी परिवारों के लिए पक्के घर बनेंगे। साथियों, जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी ने पूछा है, उनको पूजा है। विश्वकर्मा साथियों के लिए, बलूतेदार समुदायों के कारीगरों के लिए कभी कोई बड़ी योजना नहीं बनी। मोदी ने पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। कांग्रेस के समय में आदिवासी समाज को हमेशा सबसे पीछे रखा गया, उन्हें सुविधा नहीं दी, लेकिन मोदी ने जनजातीय समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों तक की चिंता की है। पहली बार उनके विकास के लिए 23,000 करोड़ रुपए की पीएम जन मन योजना शुरू हो चुकी है। ये योजना के महाराष्ट्र के कातकरी, कोलाम और माडिया जैसे अनेक जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन देगी। गरीब, किसान, नौजवान वाला है। आने वाले 5 वर्ष इससे भी अधिक तेज विकास के होंगे। आने वाले 5 वर्ष विदेश के हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाने वाले होंगे। एक बार फिर किसान परिवारों को, आप सभी को अनेक अनेक बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।